प्रबंधन के द्वारा जो है गरबे का आयोजन किया गया था। उसी बीच एक विवाद हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि एनएसवाई, एबीवीपी और हिंदू संगठन के लोग जो है अभी भिलाई नगर थाना पहुंच चुके हैं। एक गाइडलाइन बनाई गई सबकी सहमति से, उसी में ये भी बात निर्धारित की गई कि गरबा पंडाल में वही लोग प्रवेश करेंगे जो तिलक और गंगाजल छिड़केंगे। कहाँ लिखा है कॉलेज की गाइडलाइन आप मंगाइए? अरे मनगढ़ंत है, कौन सा कॉलेज ऐसा कहता है? कौन से पंडाल में आप कर लोगे? माँ दुर्गा का कार्यक्रम है, माँ दुर्गा के श्रद्धा भक्ति से लोग गरबा करते हैं, लेकिन पता न जाने किसी जिहादी तत्व के जो व्यक्ति हैं वो न जाने क्यों वहाँ आते हैं और वहाँ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनका धर्म ही है कि वो छात्र है, उससे तो इनका कुछ पक्ष नहीं। अगर आपको यही चीज करना ना भैया तो काम करो, हिंदुओं के लिए अलग कॉलेज स्कूल बना दो, मुस्लिमों के लिए अलग बना दो, फिर ये भी बात खत्म हो जाएगा। साहिल ने कल ही इसका विरोध किया। मेरे एक साथी द्वारा बोले जाने पर अभद्र टिप्पणी की गई। पर वहाँ पे ये बोला जाना कि ये कटवा है, ये जिहादी है, ये मुस्लिम है, इसको पाकिस्तान भेज दो, ये कैसे माता के माया तक। हमने बोला था गैर सनातनी अगर नहीं हो तो हम तिलक लगा के उसका स्वागत करेंगे। हमारा एक प्रयास था कि सभी सनातनीय हो जो गरबा करते, जो माता की जो उपासना करते हैं, हमारा ये प्रयास था। वक्फ बोर्ड के द्वारा भी अपील की गई थी कि कोई भी मुस्लिम युवक जो है गरबा पंडाल पर नहीं जाएंगे। गरबा पंडाल पे नहीं जाएगा, पर जो बच्चा कॉलेज का छात्र है, उसका आई कार्ड है, उसकी क्लासेस आज छुट्टी नहीं है, वो कैंपस में आएगा, बैठ रहा है। अगर वो गरबा कर रहा है क्या, आरती कर रहा है क्या भाई? अब आप एक बात हो, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई मुस्लिम होगा, वो क्या कैंपस में भी नहीं घूम सकता? नवरात्र का पर्व है, जगह जगह पर जो है गरबा का आयोजन किया जाता है। वहीं भिलाई सेक्टर 7 स्थित कल्याण कॉलेज में है जो आज गरबे का आयोजन किया गया। स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो है गरबे का आयोजन किया गया था। उसी बीच एक विवाद हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि एनएसवाई, एबीवीपी और हिंदू संगठन के लोग जो है अभी भिलाई नगर थाना पहुंच चुके हैं। क्या कुछ पूरा विवाद है? कॉलेज के स्टूडेंट हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा विवाद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय मिश्रा है। क्या कुछ पूरा विवाद हुआ है आपके कॉलेज में? कल्याण कॉलेज द्वारा एक गरबा आयोजन का, ये आप लोगों के द्वारा हमारे द्वारा नहीं कराया गया था। इससे पूर्व में हुआ है कि एनएसवाई या एबीवीपी में से कोई एक पार्टी सामने आती थी और वो इन सारी कार्यक्रमों को कराती थी अपने सहयोग से। लेकिन एबीवीपी की ये मांग थी इस साल कि इससे काफ़ी राजनीति होती है, लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हैं, तो कॉलेज इन सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले और खुद ही कॉलेज प्रशासन, गरबा का कार्यक्रम हो, एनुअल फंक्शन हो, ये सारी चीज़ें कॉलेज खुद ही करे। तो हमारी ये मांग थी। इसके लिए प्राचार्य ने भी हमारी बात रखी और उन्होंने कल एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी था, एनएसयूआई भी थी और बजरंग दल भी थे। उसमें एक गाइडलाइन बनाई गई सबकी सहमति से कि गरबा का कार्यक्रम जो हो रहा है, उसका आयोजन है वो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, ये सारी टाइमिंग, ध्वनि की गति, ये सारी चीज़ें उसमें निर्धारित की गई। साउंड को भी उसी में ये भी बात निर्धारित की गई कि गरबा पंडाल में वही लोग प्रवेश करेंगे जो तिलक और गंगाजल छिड़केंगे। किसी को इससे विरोध नहीं था। एनएसवाई को भी इससे कोई विरोध नहीं था, बजरंग दल को भी कोई विरोध नहीं था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये मांग ही की थी कि ऐसे ही होना चाहिए। इसके पश्चात आरती रखी गई थी माँ की, उसके बाद गरबा रखा गया था। किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, किसी मुस्लिम बहनों की चाहे भाइयों की भी इसमें आपत्ति नहीं थी। साहिल कुरैशी ने इसका विरोध किया। कब था आज गरबा का कार्यक्रम? गरबा का कार्यक्रम आज 12:30 से 3 बजे तक तय रखा गया था और साहिल ने कल ही इसमें इसका विरोध किया। मेरे एक साथी द्वारा बोले जाने पर अभद्र टिप्पणी की गई, हम लोग चुप रहे। प्रिंसिपल सर को भी ये बात बोली गई कि साहिल को कॉलेज आने से रोका जाए क्योंकि वो आएगा तो इन कार्यक्रमों में वो विफल डालते रहता है। तो उनको बोला गया पर वो ये बात नहीं सुने। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा बहनों द्वारा जब उन्हें टीका लगाने के लिए कहा गया, उनके साथ साहिल कुरैशी और उनके साथियों ने अभद्र टिप्पणी की। फिर जब इसके विरोध में एक साथी कल्याण कॉलेज के स्टूडेंट जब आगे गए तो उनके ऊपर साहिल और साहिल के साथियों द्वारा कड़े से हमला किया गया उनके सर पर, जिससे काफ़ी गंभीर चोट आई है। साहिल के द्वारा? हाँ, साहिल और उसके साथियों द्वारा। उसके साथी भी थे, उन्होंने भी किया। जैसे ये सारी चीज़ें हुई, हमारे भी साथी पहुंचे, तुरंत टीआई साहब भी पहुंचे जो बाहर पे खड़े थे और इस मामले को शांत कराया। फिर उसे लेकर क्या कॉलेज प्रबंधन के द्वारा बोला गया था कि कोई भी मुस्लिम युवक इस कार्यक्रम में नहीं आएगा? कॉलेज प्रबंधन द्वारा ये नहीं बोला गया था कि कोई भी मुस्लिम छात्र या छात्रा कॉलेज में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं बोला गया था। किसी भी के द्वारा ऐसा नहीं बोला गया था, बोला भी नहीं जाना चाहिए। ये बोला गया था कि हिंदू परंपराओं के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से हम चलेंगे, शिष्टाचार से सभी मेल मिलाप करके आगे चलेंगे। और सभी पार्टियों का इसमें सहमति भी थी, एनएसयूआई की भी सहमति थी, एबीवीपी की भी सहमति थी और सबके हस्ताक्षर भी होंगे पेपर पे। लेकिन साहिल कुरैशी ने
उस समय भी इसका विरोध किया था और अभी इससे पहले भी उन्होंने कुछ कार्यक्रम में अड़ंगा डालने का प्रयास किया था। इससे पहले पिछले साल भी गरबा में इसी प्रकार की कुछ हरकत उनके द्वारा देखी गई थी। अभी बीते 10 दिन पहले जब गणेश जी की विसर्जन थी तो हम जब मूर्ति को गाड़ी से लेकर जा रहे थे तो गाड़ी की चाबी चोरी कर ली गई थी इसी ग्रुप द्वारा और बाद में उसका खुलासा भी हुआ, इसी ग्रुप ने की थी। साहिल द्वारा निरंतर ऐसी हरकतें की गई हैं। बजरंग दल के लोग भी यहाँ पर मौजूद ये हैं, उनसे लड़का जानने का कौन सा प्रयास ग्रुप का करेंगे क्या था? कुछ कहना है इस मामले को लेकर। जी क्या कहेंगे? अभी वक्फ बोर्ड के द्वारा निवेदन किया गया पूरे मुस्लिम समाज को कि आप गरबा पंडाल में ना जाएं, न उस आयोजक समिति में शामिल हों, क्योंकि ये कार्यक्रम माँ दुर्गा का कार्यक्रम है। माँ दुर्गा के श्रद्धा भक्ति से लोग गरबा करते हैं, लेकिन पता न जाने किसी जिहादी तत्व के जो व्यक्ति हैं वो न जाने क्यों वहां आते हैं और वहां माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, आपस में भड़काते हैं और मारपीट की स्थिति उत्पन्न करते हैं। यही देखने के लिए कल्याण कॉलेज में मिला। हमारे बजरंगी भाई जो भिलाई नगर के सह संयोजक हैं नागेश्वर यादव जी, उनके साथ मारपीट भी किया गया और जबरदस्ती लड़ाई भी की गई। चूंकि एक दिन पहले वहां समझाइश दी जाती है कॉलेज में कि किसी प्रकार के कोई दूसरे गैर संरक्षित व्यक्ति उस कार्यक्रम में ना रहे, फिर भी उस कार्यक्रम में वो आता है और टीका ना लगवाने और वहां जबरदस्ती डांस करने को लेकर वहां लड़ाई झगड़ा करता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां झगड़ा भी स्थिति उत्पन्न करता है। क्या लगता है आपको, सोची समझी साजिश है कि क्या कुछ है? ये पूरी सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये चीजें जो है दिख रही है वो प्रत्येक गरबा पंडाल में दिख रही है। वहाँ मुसलमान किसी दूसरे नाम से वहाँ एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद वो हिंदू बहनों के साथ फंसाता है और लव जिहाद का शिकार बनाता है। उसी तरह तारतम्य में ये जो है, ये जो कल्याण कॉलेज में जो घटना हुई है, ये वही को वैसा है। और अगर प्रशासन इस विषय को लेकर गंभीर इसको चिंता नहीं करती और कठोर कार्रवाई नहीं करती है प्रशासन, तो बजरंग दल छोड़ने वाला नहीं है। बजरंग दल रोको टोको भी करता है और ठोकना भी जानता है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो मामला निकल कर सामने कल्याण कॉलेज से? देखिए आदरणीय, मैं इतना बोलना चाहूँगा, सिर्फ 2 कॉलेज के छात्रों की आपसी लड़ाई का मुद्दा है। इसको क्यों धार्मिक रंग दिया जा रहा है मेरे को समझ से परे। कॉलेज के कार्यक्रम थे, 2 छात्रों के बीच में किसी बात पे कहा सुनी हुई है। हम यहाँ किसी पक्ष को वो नहीं बोल रहे कि कोई गलत है कोई सही है। आप न्याय संगत कानूनी कार्रवाई कीजिए जो करे, पर यहाँ पे आके जो थाने के वालों से गाली गलौज किए जा रहे हैं, माँ बहन की गाली गलौज की जा रही है। हम किसी की माँ बहन का सम्मान करते हैं, इसलिए हम पलट के गाली नहीं दे रहे, तो इसको हमारी कमजोरी। इन्होंने गाली गलौज किया तो बताया जा रहा है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे। अरे वो होंगे, पर वो जो भी है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। वो मेरे ख्याल से तो एनएसयूआई के पदाधिकारी भी नहीं है। अब लिस्ट चेक करवाएंगे तो उनका नाम भी नहीं निकलेगा। किंतु बात यह है कि 2 छात्रों की लड़ाई को, अगर कॉलेज में 2 छात्र पढ़ते हैं तो वहाँ सरस्वती पूजा होगी, गणेश पूजा होगा, नवरात्रि पूजा होगा, एनुअल फंक्शन होगा, सब कम्युनिटी के लोग तो एक साथ ही वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। आप किसी को कैसे बांट सकते हैं? अगर कॉलेज को रेगुलर छात्र, अगर वो बाहरी होता तो हम सबसे पहले हम यहाँ आके कार्रवाई की मांग करते, पर 2 छात्र लगातार वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मामला। ऊपर से वहाँ पे ये बोला जाना कि ये कटवा है, ये जिहादी है, ये मुस्लिम है, इसको पाकिस्तान भेज दो, ये कैसे मातक में आ सकता है। मैं बता रहा हूँ, वो लड़का, मैं फोटो वीडियो आपको दिला देता हूँ, लड़का मैट बिछाने से लेकर तोरण तक बांधता है। जो जिसके मन में नहीं है उसको वो चीज मत करो। 2 लोग की पुरानी लड़ाई थी, किसी कारणवश वो हो गई, उसको ये धार्मिक रंग दे के भिलाई का माहौल मत खराब कीजिए। आप देखेंगे हमारे पीछे सेंट्रल एवेन्यू है, यही सेंट्रल एवेन्यू में हनुमान जन्मोत्सव की रैली लेके सभी हिंदू धर्म के लोगों की रैली होती है, सिख कम्युनिटी के नगर कीर्तन होता है, क्रिश्चियनों की रैली होती है, मुस्लिमों की होती है। हमारे भिलाई में कभी ये चीज़ें नहीं रही है। और वो बच्चा मोहल्ला मानपुर का है, यहाँ के लोकल गार्जियन हम ही लोग हैं, जो कॉलेज के छात्र है, टीचर है, प्राध्यापक है, आप सब जो बड़े भाई हैं, उसके लोकल गार्जियन तो हमें। उसको ऐसे दबाव पड़ा, तू पीजी वाला है बोल के उसको इतना दबाना, धमकाना, उसको मारपीट करना, कॉलर पकड़ना। उन्होंने तो जो वहाँ के स्टूडेंट उनका सर फोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बोल रहा हूँ जो न्याय संगत आप करेगी। आपसी लड़ाई हुई है मेरे को नहीं पता, मैं अभी तक देखा भी नहीं हूँ। मेरे आने कॉलेज प्रबंधन के द्वारा कई प्रकार की गाइडलाइंस निकाली गई थी, उसके बावजूद वो वहाँ पर पहुंचे। बोला गया था कि वहाँ पर जो भी आएगा गंगा जल छिड़क कर उनको मना किया गया। ऐसे कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कॉलेज की गाइडलाइन आप मंगाइए? अरे मन गणत है, कौन सा कॉलेज ऐसा कहता है? कौन से पंडाल में आप कर लोगे? मैं बताया ना, ये एनएसयूआई के लोग भी मौजूद थे जब कल मीटिंग हुई थी, उनका कहना है भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ धार्मिक रंग दिया जा रहा है भैया, कुछ नहीं है ऐसा। आप कौन से पंडाल में गंगा जल जा रहा है? कौन से कहाँ जा रहा है? बात इतनी सी है ना भैया कि सिर्फ धार्मिक रंग है। 2 छात्रों की लड़ाई है, छात्रों से बड़े कुछ नहीं है। 2 लोगों का कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनका धर्म ही है कि वो छात्र है, उससे ज्यादा इनका कुछ पक्ष नहीं। अगर आपको यही चीज करना ना भैया, तो एक काम करो, हिंदुओं के लिए अलग कॉलेज स्कूल बना दो, मुस्लिमों के लिए अलग बना दो, फिर ये भी बात खत्म हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, पर मैं बता रहा हूँ भैया, जो न्याय संगत है, अगर किसी ने किसी को मारा है, किसी ने किसी को गाली गलौज की, अपशब्द बोले, मारपीट हुई, दोनों पे न्याय संगत कार्रवाई की मांग एनएसयूआई करी। दोनों छात्र है, दोनों सब बराबर है। अगर जिसको यहाँ पे धार्मिक रंग देना हो बिल्कुल दे, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं, पर हम तो अपने छात्रों का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो न्याय संगत कार्रवाई है, हम आपके चैनल के माध्यम से पुलिस से मांग करें, जो न्याय संगत कार्रवाई है आप बिल्कुल कीजिए। वक्फ बोर्ड के द्वारा भी अपील की गई थी कि कोई भी मुस्लिम युवक जो है गरबा पंडाल पर नहीं जाएगा। गरबा पंडाल पे नहीं जाएगा, पर जो बच्चा कॉलेज का छात्र है, उसका आई कार्ड है, उसकी क्लासेस आज छुट्टी नहीं है, वो कैंपस में आएगा, बैठ रहा है। अगर वो गरबा कर रहा है क्या आरती
आरती कर रहे हैं क्या भाई? अब आप एक बात बताओ, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई मुस्लिम होगा, वो क्या कैंपस में भी नहीं घूम सकता? आप बताइए, गरबा पंडाल एक अलग होता है भैया कि आप ये ग्राउंड में करा रहे हो तो आप वहाँ पे अपनी मर्जी चाहिए, पर कॉलेज तो सब बच्चों का है, शैक्षणिक संस्था है वो, वहाँ पे सब धर्म के लोग एक बराबर सभी छात्र हैं। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, छात्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है इनका। बाकी जिसको जो रंग देना वो दीजिए, सबका माने करेंगे। तो आपने सुना कि एनएसए के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है, दोनों पक्षों को भी सुना है। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहें भिलाई टाइम्स के साथ। आज हमारे कॉलेज में हमारे विनम्र निवेदन से प्राचार्य महोदय ने गरबा का आयोजन करवाया था और हम सभी साथीगण उसमें थे और हमारे साथियों के द्वारा एक हमने ये किया था कि टीका लगा के ही और स्वागत करें उनका, ऐसे लेके। और एक साहिल कुरैशी जो हमारे ये कॉलेज का विद्यार्थी है, उसके द्वारा कई बार विरोध भी किया गया, तो हमने उसको नहीं लगाया। हमने उसको बोला कि आप साइड में जाके बैठिए। फिर भी उसने बहुत सारी चीज़ों पे विवाद किया, मारपीट गाली गलौज तक हुई हमारी उससे। अब मैं जा रहा था डीजे का गाना चेंज करवाने के लिए, मुझे अकेले देखकर उसने हाथ में रॉड रखा था, उससे मेरे ऊपर हमला किया। विवाद किस बात से शुरू हुआ आज? विवाद उसी बात को लेके हुआ, तिलक विवाद को लेके हुआ। अगर कोई गैर सनातनी है तो हमने बोला था गैर सनातनी अगर नहीं हो तो हम तिलक लगा के उसका स्वागत करेंगे। हमारा एक प्रयास था कि सभी सनातनी हो जो गरबा करते, जो माता की जो उपासना करते हैं, हमारा ये प्रयास था। वो गैर हिंदू और जो सनातनी नहीं था उसके द्वारा विरोध भी किया गया और नहीं लगाया गया, और वो हम उसी को रोकने के लिए प्रयास था बस। कल्याण कॉलेज में आज दोपहर में स्टूडेंट जो यूनियन है या जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं वो और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक गरबा का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे किया जा रहा था। उस कार्यक्रम में आपस में दो छात्रों के बीच विवाद हो गया और उनके बीच मारपीट हो गई है। मारपीट के दौरान नागेश्वर यादव करके एक छात्र है, उसको सिर में चोटें आई हैं। प्रकरण में मौके पर पुलिस उपस्थित थी। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ पे स्थिति को काबू किया जा करके और प्रार्थी जो है नागेश्वर यादव, उसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध कायम किया गया है और प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो आरोपी गिरफ्तारी हो गई? जी हाँ, आरोपी उसमें गिरफ्तार हो गया है। अभी अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी भी की जानी है। आरोपी को गिरफ्तार कर शीघ्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत। प्रचार के द्वारा कल रात में लगभग 10 बजे के आसपास इस बात की सूचना हमें दी गई थी कि वहाँ पे विवाद की स्थिति हो सकती थी। विवाद की स्थिति न हो और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे, इस उद्देश्य से थाना प्रभारी भिलाई नगर और उनके साथ लगभग 6-7 की टीम भी वहाँ पे मौके पर उपस्थित थी और पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पे लगाया गया था। वो जो गरबा पंडाल है, गरबा पंडाल के अंदर के प्रीमाइसेस में ये अकस्मात घटना हुई है। दोनों जो छात्र थे उनके बीच में आपसी पुरानी विवाद शायद थी, उसको लेकर के घटना हुई है। तो प्रकरण में पुलिस द्वारा तत्परता से इसमें कार्रवाई की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर के न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।